क्रमांक 1 अंकित नहीं हो रहा है मोदी जी, आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं। क्रमांक 1 नवी पंचवर्षीय योजना में 15 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं इनमें एक चर्म औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। नंबर 2, जी नहीं, वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर यथा समय गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 4 वर्षों से मैं राज्य सरकार के समक्ष ये लूणकंड और खजवाला में ITI खोलने की मांग कर रहा हूँ और 4 वर्षों से बराबर सरकार यही जवाब दे रही है कि हम गुण अवगुण के आधार पर या वित्तीय प्रावधान होने पर हम करेंगे। आपने ITI बहुत खोली है और इन क्षेत्रों में आप क्यों नहीं खोलना चाहते? जब वहाँ विद्युत का प्रसार हो रहा है, ग्रामीण बेरोजगारी है, उनको रोजगार के लिए आप ट्रेन देंगे तो उनको लोगों को रोजगार का साधन उपलब्ध हो सकेंगे। इसके बारे में आप विचार करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा कि पिछले 4 वर्ष से मैं इस बात की मांग करता रहा हूं, यह तथ्य बिल्कुल ठीक है, किंतु मैं तो माननीय सदस्य महोदय के अभिज्ञान में एक बहुत नया तथ्य और लाना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूं कि राजस्थान में 32 जिले हैं। जिस समय 90 में सरकार आई, केवल मात्र 53-55 ITI थी। आज बढ़कर पिछले वर्ष तक 103 हो गई, 5 इस बार और खुल गई हैं, 108 हो जाएंगी। किंतु माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य महोदय से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की मांगें प्रत्येक पंचायत समिति से उठती रहती हैं। मैंने गुणावगुण की चर्चा क्यों की? आपके माध्यम से एक तथ्य और मैं दर्ज करना चाहता हूं कि 1984 में तत्कालीन सरकार ने एक मंत्रिमंडल की आज्ञा निकाली थी। आपको जानकारी होगी कि 1984 में कौन सी सरकार थी और उन्होंने आज्ञा निकालने के बाद ये आज्ञा निकाली, उसको आपको पढ़ना चाहता हूं मैं। मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से, इसका नंबर है 185/84, मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्य में नए पॉलिटेक्निक एवं ITI खोलने के बारे में अनौपचारिक रूप से विचार विमर्श किया गया। विभिन्न स्थानों पर वर्तमान में चल रहे 13 पॉलिटेक्निक की स्थिति को नोट किया गया। पूर्व में जो 5 पॉलिटेक्निक पुरुषों के लिए एवं 5 पॉलिटेक्निक महिलाओं के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत खोलने का तय किया गया था, उसमें वृद्धि करते हुए निर्णय लिया गया कि पुरुषों के लिए 3 अधिक पॉलिटेक्निक नागौर, सिरोही और टोंक में खोले जाएं। महिलाओं के लिए पॉलिटेक्निक खोलने के स्थानों का चयन जो पहले तय किया जा चुका था, उसमें संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया कि ये पॉलिटेक्निक अब और अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, पाली, सीकर में खोले जाएंगे। इसी प्रकार अब मुख्य बात आ रही है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्य में 34 स्थानों पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव था, जिसमें लूणकरण सा शामिल था। अब उन 68 स्थानों पर 64 को बढ़ाकर 68 कर दिए। 4 प्रस्थान और खोले जाएंगे, शाहपुरा, बालेसर, भोपालगढ़ एवं ऋषभदेव। ये मंत्रिमंडल का प्रस्ताव 1984 में है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 6 साल तक तत्कालीन सरकार और रही। ये पॉलिटेक्निक नहीं खुले, ये ITI नहीं खुले, ये रह गया। कारण है कि पैसे की उपलब्धता तो हुई नहीं। 6 साल खुद का निर्णय करने के बाद नहीं हो पाए, क्योंकि गुणागुणों के आधार पर अभी तो जिले बचे हुए 2। माननीय चुनाव आने वाले झुंझुनू से बैठे मूल सिंह जी ने मांग की थी, मांग की गई थी राजसमंद से 5 खोल, 2 तो हमने इन जिलों पर खोलने का तय कर दिया है। कल ITI खोलने को कर दिया है। मैं माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष कहना चाहता हूं कि गुणागुण में अभी यह आता नहीं है
आपकी सरकार ही 6 साल नहीं कर सकी और यहाँ निश्चित रूप से औद्योगिकरण कम पूरा नहीं है, इसीलिए जब नंबर पर आएगा तब विचार करूंगा, कोई सहायता भी नहीं कर सकता मैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी हरीश कह रहे हैं सिंह कि इसका कुमेर, पैसा फिर आप तो क्यों नहीं खोला? श्री हरीश सिंह तो जब तय था क्यों नहीं